हेलो एवरीवन, एक बार फिर से EW365D पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की कॉन्सेप्ट आपके सामने वन बाय वन डिस्कशन की जा रही है, जिसमें अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ऑनमेटोपिया। वास्तव में होता क्या है, एक्चुअल में आप कैसे साउंड से कैसे आप फिगर ऑफ स्पीच को, कैसे पोएटिक डिवाइस को अपने पोएम में पढ़ते समय आप पहचानोगे, उसके कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या प्लेलिस्ट से आप जाइए, चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच करिए, ताकि आज का बेटर और आपको इसी फ्लो में जो सीखने को मिलेगा ना वो जबरदस्त है। और माय स्टूडेंट, आज की क्लास आप छोड़ेंगे नहीं। अगर मुझे पहली बार सुन रहे हैं या फिर आपके एग्जाम में इलिस्ट्रेशन आता है फिगर ऑफ स्पीच में, तो भाई आज के बाद अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दो कि आपको इलिस्ट्रेशन नहीं आएगा। ये पूरा आपके माइंड में 100% एकदम जाने वाला है। मैं यहाँ के एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, बस मेरे को सुन लेना मेरे भाई। चाहे आप पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हो या जो बच्चे मुझे पहले से सुन रहे हैं, एक बार यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की कॉन्सेप्ट आप क्या करिए, EW365D पे सुनिए और जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट। और यहाँ से ये आपके एग्जाम में, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, बोर्ड वाले बच्चे आपके एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम्पल दे चुका है, और वहां पे जब करेगा पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच नेम, तब आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो अभी समय है, समय रहते आप देख लें, सोए सोए आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के बैठे हैं वहां पे मोबाइल आपने ऑन किया, अपना यूट्यूब ऑन किया और EW365D पे चले गए, और जैसे मैं यहाँ पे अजीत कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ से लेक्चर सुन ले। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से अपने आपका एफर्ट जो है 100% तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप की आशाएं जो टिकी हुई है ना, उसको क्षति ना पहुंचे, उसको हर्ट ना हो, क्योंकि वो अगर दुखी हो गए तो फिर तो यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट, फिगर ऑफ स्पीच में जो इलिस्ट्रेशन है ये आपका, मैं यहाँ पे 7 नंबर जो मैंने यहाँ पे अभी तक आपके 6 नंबर तक मैंने डिस्कशन कर लिया फिगर ऑफ स्पीच में। देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इलिस्ट्रेशन क्या होता है। एक्सप्लेनेशन जो मैं करूंगा हमारी स्टूडेंट ना, वो जबरदस्त होगा। डिफिनीशन पे मत जाइएगा, डिफिनीशन तो आपको ये याद करके आपको अपने एग्जाम में लिखना है मेरे भैया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो क्या होगा मेरे भाई, यही तो स्वैग है EW365D का, और यही तो आपको देखना है। Alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, यानी कि जो एलिट्रेशन होगा वो क्या होगा, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होगा। सेम कॉन्सोनेंट साउंड की बात मैंने किया है, मैंने सेम कॉन्सोनेंट की बात नहीं की है, मैंने सेम कॉन्सोनेंट साउंड की बात की है। एकदम अच्छे से समझना मेरे भैया, क्योंकि आने वाले मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे मैंने लेक्चर देख के मैं आया हूँ, बहुत सारे मैं टीचरों को देखकर आया हूँ कि जो लिखा लिखा रहता है उसको पढ़ के बस एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा देंगे, भाग जाएंगे। एक्सप्लेनेशन दीजिए ताकि बच्चे के माइंड में जाए कि वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे हम यूज करेंगे पोएटिक डिवाइस में, कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे हम अपने छोटे जो बड़े भाई बहन है उनको कैसे हम बता पाएंगे। ये है आपकी पढ़ाई, ये होनी चाहिए। इलिस्ट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड। मैंने बोला माय स्टूडेंट कि जो आपका सेम साउंड होगा, किसका, कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट का मेरे भैया। साउंड की मैंने बात की है, सबसे पहले तो आप इसको मार्क करिए, मैं 2 मार्कर का यूज करता हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे, ताकि आपको बेटर तरीके से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है मेरे भैया, सेम मैंने साउंड मैंने सुन लिया। ओके, साउंड का मतलब टोन, या फिर मैंने बात कर लिया ध्वनि की कि उसकी साउंड क्या निकलती है। ठीक है, उसके बाद साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जो साउंड बिगिनिंग, जो वर्ड की शुरुआत की जो साउंड होगी, द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज होना चाहिए। एक दूसरे से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे माय स्टूडेंट क्या होगा, कि कैसे 2 कॉन्सोनेंट से आपके जो वर्ड होंगे, कैसे उसका साउंड क्लोज होगा, कैसे हम पहचानेंगे, और कैसे अगर 2 कॉन्सोनेंट भी अगर गिवन है ना, लेकिन उनका साउंड डिफरेंस आ गया ना, तो वहां पे इलिट्रेशन नहीं होगा। ये भी आप सीखने वाले हैं, तो दिल थाम के भी बैठे रहिए। ठीक है, अभी आपको भागना नहीं है, क्योंकि कहानी पूरी बाकी है। ओके, सेम साउंड जाएगा। अच्छा, एक चीज और माय स्टूडेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका कॉन्सोनेंट आपका जो वर्ड होगा माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, वो 2 आर मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 आपका, इससे भी क्या होगा, इससे भी आपका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपका जो कॉन्सोनेंट होगा, उसका जो वर्ड होगी, वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि सबका साउंड अगर एक आया ना, रिपीटिशन हुआ ना उसका साउंड का, तो वहां पे आपका इलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कौन से रिपीटिशन साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का मेरे भैया। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे नोट करके एकदम लिखते रहो। जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ मेरे भाई ना, उसको लिखना है अपने कॉपी पे। अगर वो लिखोगे अपने कॉपी पे, तब तो मजा आएगा ना कि भाई आप क्या कैसे सीख रहे हैं, कैसे नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि
डिफिनीशन याद करके, एग्जांपल याद करके, रट्टू तोता नहीं बनना है यार। यहाँ पे W365 आने से पहले इस प्लेटफॉर्म पे अपने माइंड और यहाँ दिल से उन बच्चों के लिए यहाँ पे प्रण लिया हुआ है कि उसको रटाना नहीं है, यहाँ पे सिखाना है। क्योंकि आप जब तक सिखाएंगे नहीं बच्चे के अंदर, वो इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। रट के तो बचपन से आ रहा है, क्योंकि हमारे टीचर भी तो यहाँ पे वही करते हैं कि ये याद करो, होमवर्क करो, बच्चों को उसी में फंसाओ, जितना हो सके सिखाओ। आप प्रैक्टिकल कराओगे, आप जब मेहनत अपनी दुगनी करोगे ना, तो बच्चे के अंदर रंगत जो होगी वो अपने आप बढ़ती चली जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेहनत उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा बच्चों की गलती नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके अब मैंने क्या बताया, मैंने एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट, आपका जरूरी नहीं है कि जो आपका साउंड है, ठीक है, जो साउंड है वो आपका सेम होगा। अगर आपका सेम कॉन्सोनेंट दिया रहेगा तो, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं मेरे भैया, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल में। ठीक है, तो एकदम दिल थामे बैठेगा। जरूरी नहीं है कि जो सेम साउंड होगा कॉन्सोनेंट का, किसका, कॉन्सोनेंट का, चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, बस कॉन्सो लिख दे रहा हूँ। कॉन्सोनेंट का अगर सेम साउंड होगा, जरूरी नहीं है कि वो सेम कॉन्सोनेंट ही दोनों वर्ड दिए रहेंगे। आइए अब एग्जांपल चलते हैं और शायद वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और है, ये जो कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं, वर्ड 2 और मोर देन 2 से अधिक भी वर्ड हो सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, आपका क्या हो सकता है, आपका फ्रेज भी दे सकता है। आपका क्या दे सकता है माय स्टूडेंट, आपके द फ्रेज आपके क्या कर सकते हैं, आपके यूज हो सकते हैं। द फ्रेज आपके जो वर्ब होते हैं, जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है माय स्टूडेंट, इसी कहानी तो मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि यदि वर्ब से पहले आप देखते हैं कभी कभी आपके आर्टिकल लगते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं वर्ब के पहले और बाद में लगकर उसकी मीनिंग को क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है माय स्टूडेंट, आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो आपके कहीं ना कहीं फ्रेज भी आपको देखने को मिलेंगे। इलिट्रेशन में आपको जो साउंड देखने को मिलेगा कॉन्सोनेंट का, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट का साउंड, लेकिन माय स्टूडेंट पहचानेंगे कैसे उस वर्ड से, ये आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, यदि माय स्टूडेंट आपके इलिट्रेशन की बात की जाएगी आपकी फिगर ऑफ स्पीच में, तो दो कॉन्सोनेंट सेम साउंड के रहेंगे तो वहां पे इलिट्रेशन आपका होगा ही होगा। लेकिन यदि दो कॉन्सोनेंट वर्ड आपका किसी सेंटेंस में यूज है, लेकिन उसका साउंड अगर डिफरेंट है, तो वो आपका माय स्टूडेंट क्या होगा, इलिट्रेशन नहीं होगा। लॉक हुआ क्या, अगर लॉक हो गया माय स्टूडेंट तो ये फिर इजी है। नहीं समझ में आया ना, यदि दो कॉन्सोनेंट वर्ड आपके सेंटेंस में दिए रहेंगे और उन दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड का जो साउंड होगा वो सेम होगा, ठीक है, तो आपका इलिट्रेशन होगा। लेकिन यदि दो कॉन्सोनेंट आपके वर्ड गिवन है लेकिन उसका साउंड अगर डिफरेंट है ना, तो वहां पे इलिट्रेशन नहीं होगा। ओके, लॉक हुआ। एग्जांपल पे चले, एग्जांपल को देखिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे भैया। और यहाँ पे जो मैंने नोट करके लिखा है ना, ये आपको एग्जाम में अपने पूरा लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पहले लिखना पड़ेगा। ये नोट वाला आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने यहां तक दी है। ओके, और आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। ठीक है, जो 7 बहनें थी, ठीक है, 7 सिस्टर्स थी, वो स्लेप्ट सो गई साउंडली हल्ला करते हुए, ठीक है, ऑन द सैंड, कहां पे, सैंड पर। ओके, अब यहां बाइस देखिए, एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका वर्ड है, एकदम समझते रहो, इलिट्रेशन क्या है मेरे भैया, स का साउंड आ रहा है। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों लिया है, जो है और नहीं है, आपको समझने के लिए। सिस्टर, ओके, ये भी शायद स से आता है, ठीक है, स्लेप्ट, ये भी स से आता है, साउंडली, ये भी स से आता है, सैंड, ये भी स से आता है मेरे भाई। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, जो मैंने बोला है ना कि आपके कॉन्सोनेंट वर्ड 2 और मोर देन 2 से भी अधिक हो सकते हैं मेरे भाई। लेकिन सभी कॉन्सोनेंट जो नियरली आप देख रहे हैं ना, इन सबका साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि स से ये भी आ रहा है, स ये भी आ रहा है, स स स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलिट्रेशन है मेरे भैया, इलिट्रेशन है। आप पोएटिक डिवाइस में बहुत आराम से, आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, वहां पे मैं आपसे पूछूंगा और वहां मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ऐसे यूज हुआ, इसका डिफिनीशन ये है, मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए अभी समय है, पहले इसको पढ़ के कंफर्म करिए ताकि जब आप युद्ध में उतरे ना तो सीधा जीत कर आए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है विस्परिंग विंड्स। ये आपका वर्स साउंड आ रहा है, ठीक है, विंड का भी आपका किससे साउंड आ रहा है, वर्स साउंड आ रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये सही है, ये इलिट्रेशन है भैया, ये इलिट्रेशन है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फोनी पीपल। ओके, फोनी पीपल है, यहाँ पे आ रहा है मेरे माय स्टूडेंट फ का साउंड, यहाँ पे आ रहा है आपका प का साउंड। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है वो सेम है, कॉन्सोनेंट जो लेटर है वो आपका सेम है, लेकिन आपका साउंड अलग अलग आया ना, तो क्या इलिट्रेशन है, नहीं। मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा है तो उन बच्चों के बीच में भी पहुंचाइए। अगर आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं और बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आप वहां तक पहुंचाइए, वो सीखे, अपने लाइफ में आगे जाए, वो भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये वाला नहीं है इलिट्रेशन, मैंने एक एग्जांपल आपको जानबूझ के लिया था कि कम से कम एक कंफर्म तो हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, इट इज नॉट इलिट्रेशन, इट इज नॉट इलिट्रेशन। ओके, यहां पर लिखा हुआ है क्विक क्वेश्चन, क्विक, कहीं ना कहीं क का साउंड आ रहा है, क्वेश्चन में भी क का साउंड आ रहा है। ओके, ये है
डांस का जो डॉग डब डीप इन द डैम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर एज ही डब। वाह, वाटर लाइन। ठीक है, डांस डॉग डब डीप इन द डैम एंड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर एज ही डब। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देखिए, ड का साउंड एक ही डी डी क्या है यहाँ पे रिपीट है, तो ये तो आप बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये लिटरेशन है मेरे भाई, ये है। अब यहाँ से एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि आप नोट्स जब तक अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो माय स्टूडेंट एक बार अच्छे से इसको क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे नोट्स करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, फिगर ऑफ स्पीच के। तब तक आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिल लगा के प्रैक्टिस करिएगा भाई डियर स्टूडेंट, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।